नमस्कार, वेलकम टू न्यूज इन फोकस अफेयर्स ग्रिड का एक्सक्लूसिव करंट अफेयर सीरीज, जहां हम डिकोड करते हैं न्यूज हेडलाइंस को। तो आज का जो इम्पोर्टेंट फोकस न्यूज है वो है राज्यसभा नॉमिनेशन। राज्यसभा में अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 4 न्यू मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, जिसमें फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला, उनके साथ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्होंने 26/11 मुंबई टेरर अटैक के केस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उज्ज्वल निकम, और केरला बीजेपी लीडर सी सदानंदन मास्टर और दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन। ये 4 लोगों को अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके साथ ही अगर हम देखें नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 द राज्यसभा शैल बी कंप्राइज अप टू 238 इलेक्टेड मेंबर एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर, यानी कि 238 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो स्टेट से यानी कि राज्यों से चुनकर आते हैं, और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, किसके थ्रू नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो अंडर द आर्टिकल 80 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट 12 पीपल्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो 12 पीपल्स हैं विद स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। इनमें इनको कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेक्टर्स में। किसमें? लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रोल है इसमें किस मिनिस्ट्री का रोल है, तो अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 नॉमिनेशन टू द राज्यसभा आर हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके नॉमिनेशंस को हैंडल करता है, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने के बाद जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही नोटिफाई करता है। इसको लेकर एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें सुन लेना चाहिए और इसके साथ साथ समझ भी लेना चाहिए। जैसे केस हुआ था ये 2012 में, जब सचिन तेंदुलकर को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था किसके लिए, राज्यसभा के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दिल्ली हाई कोर्ट में। सचिन तेंदुलकर नॉमिनेशन अंडर आर्टिकल 83 इन द केस ऑफ राम गोपाल सिंह सिसोदिया एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनके बीच में था। राम गोपाल सिंह सिसोदिया जो हैं इन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाला था। आर्टिकल 83 में जो चीजें लिखी हुई हैं उसको सचिन तेंदुलकर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उनको कैसे नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इस पर कोर्ट का जो एक डिसीजन आया था उसमें ये कहा गया था कि जो ये लिखा गया है, जो क्राइटेरिया लिखा गया है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, तो इसमें स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो कि आर्ट के अंदर है। तो जो सचिन तेंदुलकर खेलने की जो एक कला है वो एक अलग रोल प्ले करता है, जो कि किस में आता है, आर्ट के सेक्टर में आता है, और ये एक स्पेशल एक्सपीरियंस है उस बल्लेबाजी को करने की एक जो कला है उसके बिहाफ पर उनको नॉमिनेट किया गया है। तो जो क्रिकेटर हैं वो भी एक क्या कर रहे हैं, प्लेयर इन द सेंस कि वो कोई ना कोई एक आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये डिसीजन दिया, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर एज अ राज्यसभा मेंबर काम करने लगे। तो नॉमिनेशन इन लोकसभा की अगर हम बात करें कि लोकसभा में भी नॉमिनेशन हुआ करते थे बिटवीन 1952 एंड 2020 2020 तक। हम देखते हैं कि लोकसभा में भी नॉमिनेशन होते थे कितनी सीट्स पर, 2 सीट्स पर। तो ये जो रिजर्व हुआ करते थे किसके लिए, लोकसभा में 2 सीट्स, जो कि कौन मेंबर होते थे, फॉर मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आने वाले जो मेंबर्स होते थे उनके लिए 2 सीट्स लोअर हाउस में यानी कि लोकसभा में रिजर्व हुआ करती थी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये जो 2 सीट्स हैं ये नॉमिनेटेड कौन करता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट अगर अभी आप देखेंगे इन जनवरी 2020 एंग्लो इंडियन रिजर्व्ड सीट्स इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया वर डिसकंटिन्यूड। अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि 2020 में एंग्लो इंडियन जो रिजर्व सीट थी पार्लियामेंट में भी यानी लोकसभा में भी और स्टेट लेजिस्लेचर्स में 1 सीट हुआ करती थी, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
2019। और ये पास होने के बाद कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना? 104 यानी कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लोकसभा में अभी कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होता है, तो 0 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम k.tribhuvan, और पीडीएफ के लिए डेली द हिंदू के एनालिसिस पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अफेयर्स ग्रिड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।